भारत ने बनाया स्वदेशी टर्बोजेट इंजन। मिसाइल ड्रोन तकनीक में भारत की बड़ी छलांग, देश के वैज्ञानिकों ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान में कोई मिसाइल या फाइटर ड्रोन दुश्मन की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ता है तो उसे वो ताकत कहाँ से मिलती है? इसका जवाब है एक बेहद छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली जेट इंजन से। अब तक ऐसे हाईटेक इंजनों के लिए भारत को दुनिया के दूसरे बड़े देशों का मुंह ताकना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली है। भारत ने रक्षा और एरोस्पेस की दुनिया में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने चीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हाँ, DRDO ने भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास स्वदेशी टर्बोजेट इंजन सफलता से बनाकर तैयार कर लिया है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि यह छोटा सा इंजन भारत के आने वाले कल को और हमारी सेना की ताकत को कैसे हमेशा के लिए बदलने वाला है। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने भारत का पहला 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन सफलता के साथ बनाकर टेस्ट कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस लंबे चौड़े नाम का असली मतलब क्या है। सरल शब्दों में कहें तो थ्रस्ट का मतलब होता है आगे धक्का देने वाली ताकत। 350 किलोग्राम थ्रस्ट का मतलब है कि यह छोटा सा इंजन मिसाइल या ड्रोन को इतनी जबरदस्त रफ्तार से हवा में आगे ढकेलेगा कि दुश्मन के रडार उसे समझ ही नहीं पाएंगे। इस एक कामयाबी के साथ भारत अब दुनिया के उन गिने चुने और खास देशों के एलीट क्लब में शामिल हो चुका है जो खुद अपने दम पर मिसाइलों और ड्रोनों के लिए जेट इंजन डिजाइन कर सकते हैं या उन्हें बना सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। अब हमें किसी भी विदेशी कंपनी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस मास्टरपीस सुपर इंजन को तैयार किसने किया है। इस इंजन का दिमाग यानी कि इसकी डिजाइनिंग और रिसर्च का काम किया है DRDO की बेंगलुरु स्थित मशहूर प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने। और जब बात आई इसे हकीकत में ढालने की तो हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी आजाद इंजीनियरिंग ने इसे तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। यानी यह सरकारी दिमाग और भारतीय प्राइवेट इंडस्ट्री के हुनर का एक बेहतरीन संगम है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। यह इंजन कोई आम फाइटर जेट में लगाने के लिए नहीं बना है। इसका मुख्य काम होगा लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में जिन्हें दुश्मन के इलाके में छुपकर अंदर जाना होता है। इसके साथ ही सुसाइड ड्रोन्स या लोइटरिंग म्यूनिशन, ऐसे ड्रोन जो हवा में मंडराते रहते हैं और जैसे ही दुश्मन दिखता है खुद को उससे टकराकर उड़ा देते हैं। टारगेट ड्रोन, जिनसे हमारी सेना और अपनी मिसाइलों का अभ्यास करती है। तेज रफ्तार मानव रहित विमान जो बिना पायलट के बहुत तेजी गति से जासूसी या हमला कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह एक छोटा सा इंजन बनाना कौन सा बड़ा काम है, तो आपको यहाँ बता दें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जेट इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। रॉकेट का सिस्टम अलग होता है। रॉकेट अपना ईंधन और ऑक्सीजन दोनों साथ लेकर उड़ता है, लेकिन टर्बोजेट इंजन हवा में उड़ते हुए सामने से लगातार हवा खींचता रहता है। उस हवा को बहुत तेज प्रेशर से दबाता है यानी कि कंप्रेस करता है, उसमें ईंधन मिलाकर जलाता है और पीछे से भयानक गर्मी और दबाव के साथ उसे धकेलता है। इस पूरी प्रक्रिया में इंजन के अंदर तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जरा सोचिए, इतनी गर्मी में अगर लोहे या स्टील का आम टुकड़ा हो तो वो मोम की तरह बिल्कुल पिघल जाएगा। इसलिए टर्बोजेट इंजन बनाने के लिए बहुत ही खास किस्म की सुपर एलॉय यानी विशेष धातु की जरूरत होती है जो इतनी भयानक गर्मी और दबाव को सह सके। इसके साथ ही हवा में बहाव यानी एरोडायनामिक्स और एक मिलीमीटर के बारीक पुर्जों की सटीकता बहुत मायने रखती है। भारत ने इस मुश्किल हुनर पर पूरी तरीके से महारत अब हासिल कर ली है। दोस्तों, लोग अक्सर इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यह इंजन हमारे राफेल या सुखोई जैसे फाइटर जेट्स में लगेगा। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। फाइटर जेट्स के इंजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। फाइटर जेट के इंजन हजारों घंटों तक उड़ने के लिए बनाए जाते हैं। उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जाता है, उनकी नियमित सर्विसिंग होती है और उन्हें बहुत जटिल परिस्थितियों को झेलना भी होता है। दूसरी तरफ एक नया इंजन एक एक्सपेंडेबल टर्बो इंजन होता है। एक्सपेंडेबल यानी कि आसान भाषा में कहें, एक बार इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। जब कोई मिसाइल या सुसाइड ड्रोन लॉन्च किया जाता है तो यह इंजन उसे उसके टारगेट तक ले जाने में मदद करता है। जैसे ही मिसाइल दुश्मन के ठिकाने पर धमाका करती है तो यह इंजन भी उसी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए इंजन को हजारों घंटों की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि कम लागत यानी लो कॉस्ट और छोटे साइज, हल्के वजन और 100% भरोसेमंद रहने के डिजाइन के हिसाब से बनाया जाता है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि इस स्वदेशी इंजन के आने से भारत को कितना बड़ा रणनीतिक फायदा यानी कि स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट मिलने वाला है। इसका पहला फायदा विदेशी निर्भरता का हमेशा के लिए अंत
अब तक भारत को अपने छोटे मिसाइल और ड्रोन प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरह के इंजन रूस या फ्रांस या अन्य यूरोपीय देशों से खरीदने पड़ते थे। जब भी युद्ध या तनाव का माहौल होता था तो ये देश स्पेयर पार्ट्स या सप्लाई में नखरे दिखाते थे। अब भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन गया है। अब कोई भी देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इसका दूसरा फायदा, आत्मनिर्भर भारत और कम लागत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत जब कोई चीज देश के अंदर बनती है तो उसकी लागत विदेशी इंजनों की तुलना में आधी या उससे कम हो जाती है। जब इंजन सस्ता होगा तो हमें हजारों की संख्या में मिसाइलें और ड्रोन्स बहुत संख्या में बजट बन सकता है बनाने के लिए। इसका तीसरा फायदा, जंग के मैदान में अनगिनत मिसाइलों की बौछार। सस्ते और स्वदेशी इंजन का मतलब है कि हमारी सेना के पास हथियारों की कभी कमी नहीं होगी। हम बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन मिसाइलें बनाकर अपनी गोदामों में रख सकते हैं। दोस्तों, आने वाले वक्त की जंगें अब सैनिकों की जगह ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वार्म मिसाइलों से लड़ी जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में तेज रफ्तार ड्रोन्स और मिसाइलें ही असली गेम चेंजर साबित होती हैं। यह 350 केजी का इंजन भारत के कई फ्यूचर वेपन्स को नई दिशा भी देगा। यह इंजन मिसाइलों को जमीन के बेहद करीब से उड़ने की ताकत भी देगा। जब मिसाइलें पहाड़ियों या पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ेंगी तो दुश्मन के रडार उसे पकड़ नहीं पाएंगे। आज के आम ड्रोन्स पंखे यानी प्रोपेलर से चलते हैं और उनकी रफ्तार केवल 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन इस टर्बोजेट इंजन में चलने वाले ड्रोन 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से उड़ेंगे। इतनी स्पीड वाले ड्रोन्स को हवा में गिराना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग बेहद नामुमकिन होगा। बिना किसी इंसानी पायलट के दुश्मन की सीमा में घुसकर खुफिया जानकारी लाना और पलक झपकते ही हमला करके वापस आ जाना, यह सब इस इंजन की मदद से मुमकिन होगा। दोस्तों, भारत काफी समय से अपने फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस के लिए कावेरी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई तकनीकी चुनौतियां सामने आई थी। तो क्या इस छोटे टर्बोजेट इंजन की सफलता से बड़े फाइटर जेट्स इंजन बनाने में मदद मिलेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। भले ही यह इंजन छोटा है और सिंगल यूज के लिए है, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया में हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने जो सीखा है वह अमूल्य है। एरोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, टरबाइन ब्लेड्स की कोटिंग और कंबसन चैम्बर यानी जहां ईंधन जलता है का जो अनुभव डीआरडीओ को इस प्रोजेक्ट से मिला है, वही अनुभव भारत के अगले बड़े जेट इंजन जैसे AMCA फाइटर जेट्स के लिए बनने वाले इंजन में बहुत काम आएगा। छोटे कदम ही हमेशा बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं। दोस्तों, दुनिया में हथियार जो बहुत से देश बेचते हैं, लेकिन जेट इंजन बनाने की तकनीक हर किसी के पास नहीं है। यह दुनिया का सबसे गुप्त और सुरक्षित तकनीकों में से एक मानी जा रही है। अब तक इस तरह के एडवांस टर्बोजेट टेक्नोलॉजी केवल कुछ ही देशों के पास थी, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देश शामिल हैं। आज भारत का नाम इस सुपर लिस्ट में 6ठे नंबर के देश के रूप में जुड़ चुका है। यह सिर्फ एक इंजन की खबर नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार यानी इंपोर्टर नहीं रहना चाहता। भारत अब अपनी जरूरतों के लिए खुद टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है और आने वाले दिनों में दुनिया को हथियार बेचने वाला देश यानी एक्सपोर्टर बनने की राह पर तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, डीआरडीओ का यह 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास स्वदेशी टर्बोजेट इंजन सिर्फ एक धातु का ढांचा नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का एक जीता जागता प्रतीक भी है। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत भी है, जहां मिसाइलें और ड्रोन स्वदेशी दिल से धड़केंगे। आपको भारत की इस शानदार उपलब्धि पर कितना गर्व है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।